मूवी को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हमारे पुराने वाले टेलीग्राम के फड़वे लग चुके हैं, इसलिए हमारे नए वाले टेलीग्राम को प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाई जाती है मूवी की मेन कैरेक्टर लुलू, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता रही होती है कि उसे अपने भाई का फ्रेंड लूला बहुत ज्यादा पसंद है और वो लूला का झूला झूलना चाहती है। इस पर उसकी बेस्टू हंसने लगी और वो उसे ज्ञान की बातें देते हुए बताती है कि बेटा तुमने नहीं देखा है, अभी लूला का लूला दिखता है भोला, पर झुलाएगा झूला तो टूट जाएगा कूला। अब उस बेचारी मासूम को क्या पता कि लूलू ने तो लूला को याद करने की प्रोसेस मूंगफली से स्टार्ट की थी और अब वो बढ़ करके गाजर मूली को भी पार करके खीरे तक पहुंच चुकी है। खैर जो नहीं समझे वो जाके पोगो देखे। लूलू जब घर पहुंची तो वो देखती है कि लूला उसके घर पर आया हुआ है, क्योंकि वो उसके भाई का बेस्ट फ्रेंड था तो वो उसके घर में आता जाता रहता था। और तभी लूलू ने नोटिस किया कि ये दोनों बाहर किसी कॉन्सर्ट में जाने का प्लान कर रहे हैं, पर अचानक से उसका भाई इस चीज के लिए मना कर देता है। ग्रे को काफी ज्यादा मनाने के बावजूद भी वो नहीं मान रहा था। तो लूला ने उससे पूछा कि अगर वो नहीं जा रहा है तो क्या वो लूलू को साथ ले जा सकता है। ग्रे बोला कि अगर लूलू का चलने का मन है तो तुम उसे ले जा सकते हो। उससे क्या पता कि बात अगर लूला की हो तो लूलू का तो चलवाने का भी मन है। खैर अगले सीन में हम इन्हें कॉन्सर्ट में देखते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और इसी भीड़ की आड़ में लूला कुछ घुसा देता है उसकी कुछ नहीं। खैर लुल्लू को भी सब कुछ समझ में आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। इवन वो तो और खुश हो रही थी। कुछ देर के बाद कॉन्सर्ट खत्म हो गया, पर बाहर काफी बारिश हो रही है। अब तुम्हारे और हमारे जैसा कोई साधारण पुरुष होगा गुरु, तो वो कहीं किसी कोने में खड़ा हो जाएगा, बारिश का वेट करेगा। पर ये तो परम पेलू मानव है ना, ये अगर लॉजिक की मैया दैया नहीं करेंगे तो मूवी की लेंथ कैसे बढ़ेगी। इसी वजह से ये लोग बारिश में ना रुक करके भीगते हुए अपनी कार में वेट करते हैं। अब भैया जी बारिश भी है, भीगे भी है, अकेले भी है, माहौल भी है, तो ऐसे में तो हमारे यहाँ कुत्तों का भी मूड बन जाता है। ये तो फिर भी इंसान है, पर फिर भी ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी खुले में चालू हो जाते हैं और ये भी खुले में बस चालू ही हो गए थे कि इतने में ही लुल्लू ने मना कर दिया, क्योंकि अभी उसके खेतों की कटाई नहीं हुई है। हालांकि सिंचाई उसे करवानी है, पर खेतों की कटाई के बाद। इस वजह से लूला को अपना हल अपने पास ही रखना पड़ा, जिसके कुछ देर तक ये लोग वेट करते हैं और फिर खेतों की कटाई के लिए लूला ले जाता है उसे अपनी मॉम की वर्कशॉप पर। यहाँ पहुंच करके पहले तो ये दोनों कुछ बातें शाते पेलते हैं। अब गुरु तुम अगर एक कोपचे में लेके जाओगे तो तुम क्या ही करोगे, ठरकी इंसान हो पता है वही करोगे। लेकिन लूला तो कसम से बताए एकदम लुल्ल है। वो इनको वर्कशॉप में ले गए काहे के लिए, नौवागिरी करने के लिए। वहाँ उसको बिछा करके ये उसके बाल झाड़ रहे हैं। खैर कुछ देर के बाद खेतों की कटाई हो जाती है, जिस पर लुल्लू भी काफी खुश हो गई। तो वो भी कहती है कि चलो मजदूर को थोड़ी बहुत पेमेंट कर देनी चाहिए, जिसके बाद वो उसे वहीं पर जीपे कर देती है। जीपे लेने के बाद जितनी खुशी लूला को नहीं थी, उससे ज्यादा खुशी तो लुल्लू को हो गई थी, जैसे मानो इंजेक्शन की दवाई उसे अलग ही लेवल की एनर्जी दे रही हो। और ये स्त्री है गुरु, स्त्री कैसे ना पहचाने। अगले दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड तुरंत ही जान जाती है कि लुल्लू ने इंजेक्शन ले लिया है, जिस पर वो उसे इंजेक्शन लेने की सारी प्रोसेस के बारे में पूछती है और लुल्लू भी उसे बड़े मजे से सारी प्रोसेस बताने लग गई। पर उसकी फटके चौसट तो तब हुई जब उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे बताया कि लूला ने तुम्हारी ले जरूर ली है, पर अब वो तुम्हें चूरन दे के यहाँ से बाहर जा रहा है। तुम्हें नहीं पता लूला अपनी आगे की पढ़ाई के लिए ये देश छोड़कर विदेश जा रहा है। अब तुम बोलोगे कि ये मूवी विदेश की है तो वो कौन से विदेश जा रहा है, तो मेरे भाई विदेश में भी विदेश होते हैं। खैर ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि लूला का नाम सुन करके लुल्लू की आंखों से पानी आ रहा था और कहीं से नहीं। जिसके बाद वो भागते भागते अपने बाबू लूला के पास गई और वहां जाकर के उससे सारी बात पूछती है, जिस पर लूला भी उसकी उंगली से उंगली लड़ा करके पिंकी वाला प्रॉमिस करता है और कहता है कि बाबू बस मैं पढ़ाई कंप्लीट करके आऊंगा, फिर बस तुम्हारी ही चाटूंगा, इसके अलावा मुझे और किसी की चाहिए भी नहीं। अब लुल्लू तो बिल्कुल लुल्लू ही है गुरु, उसे तो यही लग रहा है कि बाबू हॉस्टल जा रहा है तो हॉस्टल जाके पढ़ाई ही करेगा, पर वो तो हम और तुम जैसे लौंडे जानते हैं कि हॉस्टल में कितनी पढ़ाई होती है। खैर लूला के चले जाने के बाद लुल्लू उसे काफी मिस किया करती थी और उसके ये मिस करने का लेवल दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। खीरा तो छोड़ो, वो और भी आपत्तिजनक सब्जियों की तरफ बढ़ गई है, जिसका तो नाम सुनते ही फट जाए। खैर काफी सालों तक नमकीन सब्जियां खा खा कर और अपनी उंगलियों को कष्ट दे देकर आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है जब लूला वापस आ रहा है। अब ये सुनकर के गुरु अगर निब्बा निब्बी होंगे तो वो अपना चॉकलेट कंपट बिस्कुट इकट्ठा करने लगेंगे, या अगर कोई समझदार इंसान होगा तो पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करवाएगा या फिर गिफ्ट वगैरह ले लेगा। लेकिन इनका तो अलग ही लेवल वाला नशा है ना। ये सुनते ही लुल्लू अपनी झाड़ियों की कटाई करने लगती है ताकि बाबू आते ही इसमें मजदूरी करने लग जाए। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये शायद मनाली का माल भूखती है, इस वजह से ये नशा है, लेकिन गुरु ऐसा नहीं है।
दूसरी तरफ वाला बंदा कहाँ से माल इंपोर्ट करवाता है ये तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो भी बाबू से मिलने जा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक वाला आत्मनिर्भर यंत्र लेके जा रहे हैं। मतलब क्या ही सोचे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब अपने वाले में क्या कैलेंडर टांगेंगे जो अब इलेक्ट्रॉनिक से ही सारा काम चलेगा। अगर तुम्हें ये लग रहा है तो हम आपको क्लियर कर दें कि ऐसा नहीं है गुरु। अब तुम्हारे और हमारे जैसा साधारण पुरुष अगर इतने सालों के बाद अपने बाबू से मिलेगा तो क्या ही करेगा। घूमने जाएंगे, मूवी जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, एंजॉय करेंगे वगैरह वगैरह। हाँ पता है तुम्हारा भी लेने का मन होगा, लेकिन इतने बेशरम थोड़ी नहीं होगे तुम मुंह में घुसा ही दोगे लो बाबू बंसी बजाओ। लेकिन ये इतने बेशरम है। इतने सालों के बाद पहली बार मिले वो स्ट्रॉ डायरेक्टली उसके मुंह में देके कहता है लो बाबू फ्रूटी पियो। और बाबू ने भी तूतिया नंदन का क्रैश कोर्स कर रखा है तो वो भी तुरंत उसकी बंसी बजाने लग जाती है। और इसके बाद प्रारंभ होती है छेदम पट्टी। छेदम पट्टी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही है कि इस चीज का रिजल्ट तो हम उसके 1 घंटे बाद तक देख पाते हैं, क्योंकि लुलू अभी तक भी उछली रही होती है, क्योंकि बाबू ने उससे शादी के लिए पूछ लिया है। अब दोनों तरफ की फैमिली भी इस चीज के लिए एग्री होती है तो कुछ ही दिनों में इनकी शादी भी हो गई। इन्हें शादी की वैसे कोई खास जरूरत नहीं थी, इन्हें चाहिए था पेलम पिलाई का 24/7 वाला परमिट। इनकी शादी की बेसिक जरूरत थी ही क्या, रोटी कपड़ा और पिलाई, जो कि इनको मिल ही रही थी। तो ऐसे में इनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल चकाचक चल रही है। बस कमी है तो थोड़े रोमांच की। अब इनका रोमांच कैसा होगा ये सुनकर ही फट जाती है। खैर एक दिन जब ये लोग कहीं से लौट कर अपने घर पर वापस जा रहे थे कि तभी इनकी गाड़ी के सामने एक ट्रांसजेंडर दीदी आगे टकरा जाती है। भैया जी तुम्हारी गाड़ी से कोई टकरा जाए तो तुम क्या ही करोगे? अगर डिसेंट इंसान हो तो प्यार से समझा दोगे, अपना माफी वाफी मांग लोगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कानपुर से हुए तो क्या पता पेल बाल के रामपाल बना दो। लेकिन ये पता नहीं कौन से क्षुद्र ग्रह से आए हैं कि कोई लड़ जाए उससे कहते हैं यहाँ क्या लड़ता है बे, आ चल बिस्तर में लड़के दिखा। भैया जी इन्होंने वो ट्रांस दीदी को भी नहीं छोड़ा। ये तीनों वहाँ पर गठबंधन करते हैं और फिर उसके बाद बिस्तर की कबड्डी में एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। हालांकि मजे तीनों ही ले रहे थे, परंतु अचानक से दीदी को पता नहीं क्या हुआ कि उनके पानी आने लगता है, आंखों से पानी आने लगता है। रीजन पूछने पर बताती है क्या बताऊं तुम्हें सहेली, सूख के सिकुड़ गई है मेरी थैली। ना वो मिलता है ना वो मिलाता है, मुझे नहीं पेलता बस कोने बैठ के हिलाता है। शायद स्वाद नहीं रहा अब मेरी गुच्ची में, तभी वो खुश है 8000 की गुलाबी पुच्ची में। अब बताओ बिना थर्मामीटर के कैसे जिया जाए, अपना ही मिल्क शेक खुद दबा के कैसे पिया जाए। कोई पटाके दे दो मुझको बाबू, सही न जाती ये गर्मी बेकाबू। रोज पिलाऊंगी उसको मिल्क शेक और घुमाऊंगी गहरी लेक में उतार के ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगी। अगर थक जाएगा वो झील से तो दूसरा दरवाजा खोल दूंगी। मतलब संघर्ष देख रहे हो गुरु तुम उस महिला का मतलब पुरुष का नहीं, मतलब महिला मतलब ट्रांस दीदी का, कि इतना संघर्ष झेलने को भी तैयार है लेकिन फिर भी उन्हें कोई झेलने झिलाने वाला नहीं मिल रहा। अब गुरु देखो मदद करना अच्छी बात होती है, मैं खुद इस चीज को प्रमोट करता हूँ कि हाँ मदद करनी चाहिए। पर ये क्या मदद कर रहे हैं ये लोग? ये उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें पेलने वाला कोई नहीं मिल रहा तो कोई नहीं, मेरा बाबू है ना, तुम आ जाना जब कभी भी तुम्हें अपनी गाड़ी की सर्विस करवानी हो। खैर ऐसे करते करते काफी साल बीत जाते हैं और कुछ सालों के बाद हम देखते हैं इनकी फैमिली में एक और प्यारा सा मेंबर ऐड हो गया है, जो है इनका बेबी, जिसके साथ खेलने की जिम्मेदारी वही ट्रांस दीदी की है। पहले वो बच्चे के साथ खेलती है, फिर बच्चे के पापा उसके साथ खेलते हैं। संघर्ष देख रहे हो गुरु, एक छोटी सी कैप्सूल के लिए इंसान क्या क्या झेल जाता है। इसी चलते एक दिन जब उनके घर में पार्टी होती है तो लूला और लुलू दोनों ही परिवार से काफी सारे लोग आए हुए थे। और इसी बीच हम लुलू के भाई यानी ग्रे को देखते हैं, जिस सतरंगी घोड़े को हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। इतने सालों के बाद जब वो लुलू को देखता है तो भाई साहब देखते ही उनके ख्यालात कहीं और पहुंच जाते हैं। तो वो पहुंच जाता है अपने छपरी जीजू लूला के पास, और वहां पहुंचकर तुम सोचो कोई इंसान क्या ही बोलेगा। खैर मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे लॉजिक इस मूवी में काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग साले प्लूटो से आए हैं। ये जो माल फूकते हैं ना वो कसम से तुम्हें बॉलीवुड में भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ग्रे लूला के पास जाकर कहता है कि भाई आज तो मुझे तुझसे जलन हो रही है, क्योंकि तूने क्या टंच माल भाषा है। काश लूला मेरी बहन न होती तो मजा ही आ जाता। अब भैया जी ये सुनकर के जूता बरसाना बिल्कुल लाजमी है, और बरसाना भी चाहिए, खोपड़िया चांद कर देनी चाहिए। लेकिन बताए ना तुम्हारे लॉजिक इस मूवी में काम नहीं करेंगे। इनके जैसा लॉजिक पाने के लिए एक अलग ही लेवल वाला फूकना पड़ता है, क्योंकि हम देख पाते हैं लूला उसे घंटा कुछ नहीं कहता, बल्कि उसके लिए तो उसके ही छिद्र का जुगाड़ करने में लग जाता है। अगले दिन जब वो अपने कमरे में लूलू को चटका रहा होता है कि तभी वो चटकन कार्यक्रम के बीच में ही उसकी आंखों में पट्टी बांध देता है।
जिसके बाद वो खुद वहाँ से चला गया और वो ग्रे को कमरे में ले आता है। बेचारी अनजान लुलु तो उसे तो पता ही नहीं चला कि उसने किसके लुलु के साथ कुल्लू कुल्लू कर लिया, क्योंकि वो तो अपना अलग ही लेवल पे खुश है। खैर हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम इंडिया से हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीजों के बारे में कोई सोचना तक पसंद नहीं करता है। वहाँ का कल्चर या स्टोरी राइटिंग या इमेजिनेशन कुछ भी है या जो कुछ भी बवासीर है, चाहे जैसी भी हो, वो वहीं तक सीमित है। इस चीज के लिए हमें खुद में लकी फील करना चाहिए। खैर अगले दिन लूला सोच रहा था कि भाई एक दिन तो कार्यक्रम चलो चल गया, लेकिन अगली बार कैसे कार्यक्रम चलाएंगे। इसके लिए वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है ताकि लूला भी इस चीज के लिए हाँ कर दे। अब भैया जी तुम्हें लग रहा होगा कि लूलू को ये सुनकर के गुस्सा आएगा, तो हम आपको बता दें कि उसको गुस्सा नहीं आता, उसकी फायर हो जाती है। वो उसे धर गरिया के वहां से चली आई और अब वो अकेले ही अपने बच्चों के साथ रह रही है। परंतु दिक्कत यही है ना गुरु कि एक बार अगर चस्का लग जाए तो वो मिटता नहीं है। इसी वजह से लूलू को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाले में मजा नहीं आ रहा और घर की सारी सब्जियां भी वो खट्टी कर चुकी है, तो उसमें भी उसे खास मजा नहीं आ रहा। उसे चाहिए ऑर्गेनिक, वो भी ओरिजिनल वाला। इसीलिए वो ऑर्गेनिक के लिए तरस रही है और इसीलिए उसकी तरसती है निगाहें, तकती है राहें, मुझे चाहिए पनाहें तेरी वाली निगाहें एक पनाह ढूंढ भी लेती है, क्योंकि उसे पास में ही दिखाई दिया था एक गे क्लब। अब तुम प्यास का लेवल देख रहे हो गुरु, बस हैंडपंप मिल जाए, चाहे वो कोई भी हैंडपंप हो, वो बस चलाने लग जाएंगी। खैर चटकन कार्यक्रम चलता भी है और काफी तगड़े से चलता है। लूलू को भी इसमें काफी मजा आया, परंतु इस चीज के उसे काफी पैसे देने पड़ जाते हैं। मतलब क्या ही कलयुग है यार, लड़की बेचारी जीपे कर रही है और जीपे करने का भी उसको पेमेंट देना पड़ रहा है। चस्का बड़ी बुरी चीज है बाबू। अब एक बार लग गया तो उसके बाद से वो जगह जगह से पैसों का इंतजाम करने लगती है, ताकि एक बार फिर से वो किसी की बुलेट ट्रेन अपनी सुरंग में चलवा ले। ऐसे करते करते काफी महीने बीत जाते हैं और लूलू ने अब काफी जगह से उधार भी ले रखा है। अब वो बेचारी कितना ही लेगी, कुछ समय के बाद तो फट ही जाती है ना। अगर तुम्हें वो लग रहा है तो हम आपको बता दें कि नहीं, उसका कुछ नहीं हुआ है, वो तो अभी भी उनको लिवासी ही है। बात हो रही है यहाँ पर पैसे की। पैसे चाहे कितना ही उधार क्यों न ले ले, एक समय के बाद फट जाती है और लोग पैसे देने से मना कर देते हैं। ठीक ऐसे ही हाल लूलू के आ गए हैं और एक बार फिर से उसकी बिल्ली के भूखमरी के दिन चल रहे हैं। इसी चलते एक दिन लूलू का एक फ्रेंड आकर के उसकी मदद करता है। तुम्हें लग रहा होगा पैसे से, ना 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 ना, इतना भी पापी नहीं है वो। यहाँ पर तो वो अलग ही लेवल के पुण्य कमाने आया है। वो उसकी मदद कर रहा है ये बताने में कि उसे और भी ज्यादा केलों का जुगाड़ कहाँ से हो सकता है, जिस पर उसने उसे एक नाइट क्लब का एड्रेस दिया। लूलू की बिल्ली भी बिल्कुल भूख से तड़प रही है, तो वो उसी रात वहाँ पर पहुंच जाती है। हालांकि एड्रेस बिल्कुल सही निकला, यहाँ पर जुगाड़ तो हो सकता है, परंतु उसके थोड़े से लग भी गए, क्योंकि वहाँ पर वही ट्रांस वाली दीदी मौजूद थी जो कि उसे देख लेती है और अगले दिन जा करके ये सारी बात वो लूला को भी बता देती है। हालांकि उनका बताना भी लाजमी था, क्योंकि वो क्लब तो सिर्फ दिखाने में था, पीछे तो उसके कुछ और ही बवाल चलता था। दूसरी तरफ लूलू भी इस बार दो बंदों के साथ लगी हुई है और भैया जी वो तो उसकी फाड़ के फ्लावर कर देते हैं। लेकिन तुम्हें लग रहा होगा कि लूलू तो अब डर गई, वो दोबारा जाएगी नहीं, पर लूलू को तो और भी हाई लेवल का चाहिए। जिसके बाद अगले दिन वो और भी बंदों के पास चली जाती है, जिस पर एक बंदा तो उसे बांध कर उसे पेलने ही लग जाता है। मतलब मारने वाला पेलने ही लग जाता है। इधर ट्रांस वाली दीदी को कुछ भी सही नहीं लग रहा है, उन्हें बार बार लूलू की फिक्र हो रही है, तो वो लूला के पास जाकर के उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो प्लीज लूलू के लिए कुछ करे। पर लूला उससे कहता है वो मरे चाहे मरवाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बोलकर वो ट्रांस दीदी को भगा देता है। परंतु लूला से भी रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि एक तरफ अगर उसकी बिल्ली भी भूखी मर रही है, तो इधर कैप्सूल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो वो तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देता है और भैया जी ये पहली बार हम देख रहे हैं कि पुलिस सही टाइम पर पहुंची हो। जिसके बाद उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और लूलू को छोड़ दिया जाता है। एट लास्ट वो रोते रोते एक दूसरे के गले लगते हैं और निकल जाते हैं एक लंबी जेसीबी की खुदाई के लिए। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। जाते जाते गुरु टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। गुरु तुम्हें मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई पहले वाले फॉर्म में वापस आ जाओ। तो अगर तुम्हें ये वाला फॉर्म सही लगा हो तो नीचे कमेंट में बताना, और ना लगा हो तो हम वैसे ही नॉर्मल भी मूवी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपकी इच्छा सर्वोपरि, इसलिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और तगड़ी मूवीज के लिए, क्योंकि जो यहाँ है वो और कहीं नहीं। जाते जाते वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा।